मैंने 4 बार में निकाला, इसीलिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां कहाँ करी हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा एनालॉजी देता हूँ। डायनेमिक पार्ट इज नथिंग बट योर सीए। इन 2 महीनों में आपको रिग्रेसली पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज का मतलब पिछले 30 साल का मृणाल का वो मत उठा लीजिएगा, नो नो, बिल्कुल नहीं। 30 साल की दिशा की जो आती है ना, या जो भी मृणाल पटेल अपना बनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं उठाना है, बिल्कुल वो गलती मत करिएगा। आधा से ज्यादा उसके सॉल्यूशन गलत होते हैं, हद से ज्यादा उसके सॉल्यूशन गलत हैं, तो नो नो, बिल्कुल नहीं। आपको कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं कि अरे यार आज तो पढ़ाई नहीं करी हमने। क्यों? क्योंकि मन में तो हमारी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, विच इज माई पॉलिटी, और हमने उसको टाइम नहीं दिया। तो जो आपके मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। अब हम में गिल्ट आता है, और जब गिल्ट पॉजिटिव गिल्ट नहीं होता ना, वो फ्रस्ट्रेशन में बदलता है। और ये सबसे बड़ा कारण है चैलेंज का। या तो आप इंटरनली इतने मोटिवेटेड रहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इंटरनली इतना मोटिवेटेड रहता था कि रवि सर के कहने के बजाय मैं ही रवि सर को पोक करता था कि आप बैठिए मेरे साथ, क्योंकि मेरा फोकस एक बहुत क्लियर था। मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी मैं बहुत क्लियर था। थैंक यू सो मच हेलो अंकुर सर। भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। एंड थैंक यू एवरीबडी हु हैज कम फॉर द सेशन टुडे। एंड टू बी वेरी फेयर, देखिए एक चीज मैं बहुत क्लियर सबसे पहले कर देना चाहता हूँ, दिस वुड बी अ वेरी मिथ बस्टिंग सेशन, नॉट ओनली अबाउट द यूपीएससी बट ऑल्सो अबाउट द लाइफस्टाइल दैट यू आर गोइंग टू हैव एट लबासना। क्योंकि व्हाट यू सी एट सोशल मीडिया ना इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज अ वाइट वॉश। अगर आपको ये लगता है कि आप लबासना आकर के बड़े चिल हो जाते हैं, सो दैट्स अ मिथ। क्योंकि योर सेशंस आर टाइट बैक, आपको पढ़ते रहना पड़ता है। So if you are studying for your preparation right now, ensure that you are going to continue that after your joining also. क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे ना, challenges आती हैं। There are many subjects. Obviously, those things are going to be the same things which you have prepared during your preparation also. But there would be many things which would be new. There would be sessions, leadership sessions. You would get to know about the people who are who's and who's of the world. तो ये सबसे पहला मिथ मैं पहले बस्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को लगता है कि आके सोशल मीडिया पे रील और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, तो प्लीज वो आप नहीं कर पाइएगा। नाउ आई थिंक I'll open the session. I hope nobody is in the waiting room. Kindly give me a cheers up, like yes, no, Nobody is all there, the sir. people. बहुत सारे लोग अगर मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो। होपफुली एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू अंकित, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू आदर्श, थैंक यू हर्षा, thank you Angad, thanks a lot. That's lovely. I can see so many messages, thanks a lot. So without delving too much into here and there, I'll directly start the session. और आप लोगों को पता होगा कि this session is going to be about the next 8 to 9 months, जो कि आपके पास बचा हुआ है 2024 के पेपर के लिए। So rather than you seeing my face, I think I'll be keeping it very academic, so that this is going to be 100% beneficial to you all. So I'll be sharing my screen right now. If everybody is able to see my screen in couple of seconds, please let me know. I guess everybody can see the white screen. Thank you so much. So what we have come over here is about the 8 to 9 months strategy for next. Those who can't hear Aditya sir, please rejoin it. And I'm going very slow. You and there is a reminder from the beginning only. Please make a note. Running notes बनाते रहिएगा, so those that who you unable to hear Aditya sir, please rejoin it and make it audible while joining the webinar. I hope everybody can see my white screen that is being shared to you. So see, I'm not being very dicey. I'm being very clear. This is our September, which is going to end. October, November, December. Then you have January, February. Then you have March. We'll take 2 more months. That is April and May. So roughly, this is the 8 months which you all people have in your hand. So before getting into this area, first of all, I would get you into the broad strategies. What all these next months entail for you.
आखिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता। एंड दैट इज द मेजर चैलेंज टू यू ऑल पीपल। बहुत बार क्या होता है कि हमें पॉलिटी पसंद है, हम पॉलिटी ही पढ़ते जा रहे हैं। हमें हिस्ट्री पसंद है, हमने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं। सो आई थिंक whoever is going to prepare for 2024, at least he has some knowledge about the paper. And I'm pretty much sure ki what you all guys are over here for, that is going to be very clear cut and crisp thing. Okay, तो अगले 8 महीने में हमें क्या करना है? सी, अभी अगला 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ यू हैव टू फिनिश 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। एंड ये नया रिवीजन नहीं होगा, न्यू रीडिंग वुड बी अवॉइडेड, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। दिस इज अ बिल्कुल नो नो। आप 3 सब्जेक्ट जो भी पकड़ रहे हैं, दिस शुड बी अ री रिविजन। इट मीन्स आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने नोट्स बना लिए हैं और उन नोट्स को आप रिवाइज कर रहे हो। इज इट क्लियर फ्रॉम माई साइड? काइंडली प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ द सेम जो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि दीज थिंग्स आप भूल जाएंगे और फिर आपको चैलेंज आएगा कि सर अब हम क्या करें। तो ये चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि अगले 3 महीने में आपको 3 से 4 सब्जेक्ट कम से कम खत्म करने हैं। इफ यू थिंक यू कैन कवर 4 सब्जेक्ट्स, यू कैन, बट फर्स्ट थिंग बी वेरी क्लियर कि आपको 3 सब्जेक्ट कम से कम खत्म करने पड़ेंगे, कम से कम। वो 3 सब्जेक्ट क्या होंगे, हम इधर जब आएंगे तब डील करेंगे, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये दिस वुड बी योर फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू कवर इन योर 3 मंथ्स। सेकेंड वुड बी करंट अफेयर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप लास्ट में जाके पीटी 365 पढ़ लेंगे या किसी कोचिंग वाला का आप पीडीएफ पढ़ लेंगे, इट्स अ कंप्लीट नो नो। बिल्कुल मत करिएगा, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। आपको स्टार्टिंग से जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो, इफ यू हैव नॉट डिवोटेड एनी टाइम, एक पैसा रत्ती भर आपने टाइम नहीं लगाया है करंट अफेयर्स में, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। और ये मैं बार बार रीट्रीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई एम नॉट सम बिग शॉट कि भाई मैंने एक बार में पढ़ा और मुझे याद हो गया। इफ यू ऑल गाइज हैव गॉन थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, आपने देखा होगा मैंने पूरा का पूरा पॉलिटी का नोट जो अपलोड किया है ना, दैट इज अ वेरी क्रिस्प नोट्स। एंड आई कैन गारंटी यू कि इतने प्यारे नोट्स किसी ने नहीं बनाए होंगे। वो इसलिए बने हैं वैसे नोट्स क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। इट टेक्स टाइम, और डेली आपको 6 to 7 आवर्स तो आप पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें आप बिल्कुल वो कहते हैं ना कि डंडी मारना, ये नहीं कर सकते। 6 to 7 आवर्स की स्टडी डेली इज रिक्वायर्ड, एवरी टाइम, एवरी डे। मंथ में अगर आपको कोई ऑफ चाहिए, मंथली आप 3 से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बहुत क्लियर कट रखिए, इन चीजों को प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि इन चीजों के लिखने के लिए ना लास्ट में मैं डील करूंगा कि क्यों फ्रस्ट्रेशन आता है, मेंटल चैलेंजेस आते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लीडरशिप मॉड्यूल। लीडरशिप मॉड्यूल ये कहता है कि जब आप किसी आइडिया को सोचते हैं ना, दैट बिकम्स 50% एग्जीक्यूटेबल। कितना? 50%। इट मीन्स किसी चीज को सोचना भी ना 15% उस चीज को पूरा करने योग्य है। यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे आप 15% सोच पा रहे हो। इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने यूपीएससी के लिए सोचा भी है ना, देर इज 50% चांस दैट यू आर इन द लिस्ट, दैट होली पीडीएफ दैट यू ऑल पीपल रेफर टू, होली पीडीएफ दैट लबासना गिव्स। ओके, जब आप इस आइडिया को लिख लेते हैं, राइट डाउन करते हैं, दिस बिकम्स 50% एग्जीक्यूटेबल। इट मीन्स जब आप अपने दिमाग को फीड करने के बजाय प्लस राइट करके परसीव करा रहे हैं, दिस आइडिया बिकम्स 50%। इट मीन्स कि आपने यूपीएससी के बारे में सोचा है और यूपीएससी क्लियर करने का लिख करके कहीं पे रख दिया है सामने, जहां आपको वो रोज दिखता है। दिस आइडिया बिकम्स 50% एग्जीक्यूटेबल। क्लियर है? नाउ आई एम कमिंग टू द बेस्ट पार्ट। जब आप इन दोनों को, अगर मैं इसको ए प्लस बी कह लूं, इस ए प्लस बी के साथ ना जब एक लास्ट फैक्टर आप पुट इन कर देते हो ना,
व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग पीपल कि मुझे यूपीएससी करना है, स्टार्ट टेलिंग पीपल अबाउट इट। पीपल का मतलब है योर क्लोज पीपल, योर कॉन्फिडेंट, योर फ्रेंड्स, योर फियांसे, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड। आप किसी को भी बताइए, अगर आप उनको ये बताना शुरू कर देते हैं ना, दिस आइडिया बिकम्स 80% एग्जीक्यूटेबल। नाउ देयर इज अ ग्लिच। इसके बाद भी लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है, दैट आई डील। वो मैं बिल्कुल डील करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। अगर वो नहीं डील करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से डरने की जरूरत नहीं है। वील डू इट, वील डू इट इजिली। कैसे करेंगे अभी बात करेंगे। इसके बाद आपका तीसरा आएगा, ये 3 महीने खत्म होने के बाद ना आपका जनवरी, फरवरी और मार्च आ जाता है। इन मार्च में आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, 3 या 4। अगर आपने यहाँ 4 कर लिए हैं तो यहाँ 3 कवर होंगे, यहाँ आपने 3 किया है तो यहाँ आपके 4 कवर होंगे। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स कवर होंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम पॉइंट याद रखिए, नो न्यू रीडिंग्स। अगर कोई पहली बार रीडिंग कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट दोज हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स, प्लीज बी वेरी क्लियर, एग्जैक्टली नो नो। और अगर आप रीड कर भी रहे हैं, प्लीज नो नोट मेकिंग, बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। एंड सेम थिंग विल बी ओवर हियर, करंट का आपका नोट्स प्लस रिवीजन चलता रहेगा। आई होप एवरीबडी हैज रिटन डाउन। और लास्ट का आपका आता है अप्रैल एंड मई। यहां पर आपकी जो डेली आवर्स ऑफ स्टडी है ना, ये कम से कम 8 to 9 आवर्स होनी चाहिए, या फिर 10 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप थोड़े से बॉक डाउन रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आपको डर भी लगता है। सी, फियर इज अ वेरी कॉमन थिंग। डर हर किसी को लगता था। क्या श्री राम को नहीं लगा? जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगी थी, राम भी रोए थे ना। जब माता का हरण हुआ सीता मैया का, तो राम रो रहे थे, पत्तों से पूछ रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे डर लग रहा है, क्या मेरे से हो पाएगा, आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, डर मुझे भी लगता था, मैं कोई अलग नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे विधाता ने अलग बना के नहीं भेजा था। ही हैज नॉट क्रिएटेड मी some other sorts of elements which you all are created with. I am just like you guys. I was a year ago, I was just like you guys, listening to people who were telling me things. But yes, you have to be very clear कि आपको कचड़ा नहीं सुनना है, और आपको जो चीजें जरूरी हैं बस वही सुननी है। क्लियर है? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो परेशानी आएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हमने इतना कर लिया, अब हम इसको डिटेल्ड वे में लेकर के आते हैं। ये जो 8 से 9 घंटे की जो पढ़ाई है, ये क्यों जाएंगी? ये आएगा रिवीजन फॉर ऑल योर थिंग्स, जो कि आपने पिछले 6 महीने में किया, विच मीन्स योर 7 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट इज नथिंग बट योर सीए। इन 2 महीनों में आपको रिग्रेसली पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज का मतलब पिछले 30 साल का, मृणाल का, वो मत उठा लीजिएगा। नो नो, बिल्कुल नहीं। 30 साल की दिशा की जो आती है ना, या जो भी मृणाल पटेल अपना बनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं उठाना है। बिल्कुल वो गलती मत करिएगा। आधा से ज्यादा उसके सॉल्यूशन गलत होते हैं, हद से ज्यादा उसके सॉल्यूशन गलत है। तो नो नो, बिल्कुल नहीं। आपको कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं? एग्जैक्टली 6 to 7 ईयर्स। आप 2015 से लेकर के 2023 तक भी कर लेंगे, दिस इज गुड टू गो। चीजें बदल रही हैं, हर बार परिवर्तनशील हैं चीजें, बट यस, कॉन्सेप्ट्स रिमेन सेम। इन्फ्लेशन एज अ टॉपिक नहीं बदलेगा, ओके। डिफ्लेशन एज अ टॉपिक नहीं बदलेगा। पॉपुलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन नहीं बदलेगा। हाथी कल शेर नहीं हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत क्लियर है। कचड़ा नहीं पढ़ना है। मैं बहुत क्लियर यहाँ पे लिख रहा हूँ, कचड़ा नहीं पढ़ना है। 30 से 35 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स, मैक्सिमम 8 ईयर्स, मतलब 2015 से लेकर के 2023, उससे पीछे नहीं जाना है। अगर आप 30 साल का किताब खरीद रहे हैं ना, दैट विल डू द जॉब। 2015 से 2023 तक का उसमें सॉल्यूशन रहेगा, पर सिंपली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दियर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ बुक्स। आप उनकी किताबों को खरीद करके सिर्फ उनका पैसा बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैंने आईआर के लिए भी किताब पढ़ी, जो मैंने 2 पेज नहीं पढ़ा आज तक, क्योंकि इतना कचड़ा लिखा हुआ था। ही इज अ वेरी फेमस एजुकेटर, नाम नहीं लूंगा मैं। सबसे ज्यादा किताबें इन्हीं की चलती हैं, और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने भी वो 30 ईयर वाली किताब खरीदी थी, ठीक है। पॉलिटी के अलावा मैंने और कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटी सपोज टू बी माई फेवरेट सब्जेक्ट।
पॉलिटी पे आऊंगा क्यों मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना। ठीक है, सो अब आते हैं कि इस डिटेलिंग को हम कैसे करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, सबसे पहले हम लेंगे अक्टूबर, देन वील टेक नवंबर, देन वील टेक दिसंबर, देन कम्स योर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च। फर्स्ट रो, इन 3 महीने में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे पहले तो आपके पास एक क्लियर कट या आइडिया होना चाहिए कि आपके पास 90 टू 92 डेज है, और अभी के सितंबर का पूरा 16 दिन या 15 दिन। is my screen visible? Can somebody please confirm? There is some Yes, sir. network Yes. connectivity over here. Okay, Yes, sir. thank you so much. सो नाउ कमिंग टू द पार्ट, सबसे पहले तो आपको आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगले 3 महीने का मतलब क्या होता है। तो अगले 3 महीने का मतलब है कि मेरे पास 90 टू 95 डेज हैं। अब कोई मैथमेटिकली प्लीज कोई मुझे ये ना कहे कि सर 3 महीने में 95 दिन नहीं होते हैं। मैंने इधर पिछले में पीछे के सितंबर के 15 दिनों में से 10 दिन छुट्टी देके 5 दिन ले रहा हूँ। ठीक है, हमारे बिहार यूपी में उसको पैंचा कहते हैं। सो आई एम टेकिंग ओवर रिमाइंडर वाला जो पार्ट होता है ना, शुरू में मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो मैं 90 टू 95 डेज उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए परेशानी है। सो आई एम डेलिनेटिंग सम सब्जेक्ट्स यहाँ पे, सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉलिटी। जैसा अभी तक आप सुन चुके होंगे, दिस इज सपोज टू माई फेवरेट सब्जेक्ट। सेकेंड इज एनवायरमेंट, थर्ड इज योर इकोनॉमी, फोर्थ is your history, which is technically not one subject. Fifth is your geography. Sixth is your science and tech. और कुछ रह गया है तो प्लीज टेक्स्ट मी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट होता है। आई इफ देर इज एनी अदर सब्जेक्ट विच यू फील इज लेफ्ट, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। काइंडली फास्ट, इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। फास्ट थिंकिंग करिए आप लोग प्लीज। यू ऑल आर यू ऑल आर वेरी लेट। यस, एथिक्स ऑप्शनल, आईआर, ठीक है, सब डील करेंगे अभी। सब आपको बताते हैं कि दोज आर नॉट न्यू सब्जेक्ट्स। गवर्नेंस, सिक्योरिटी, अनन्या सिक्योरिटी, दिस इज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक ऑलरेडी रिटन, ऑप्शनल, विल डील, सब डील करेंगे। और बताइए, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। और बताइए, एग्रीकल्चर, इंडियन सोसाइटी, यस द मिथ, आज बहुत सारे मिथ बस्ट होंगे। अंगद मल्लम से सीसैट, सीसैट एग्जैक्टली दैट इज अ सब्जेक्ट। सीसैट, आईएएस, आईएएस क्या है भैया? आर्ट एंड कल्चर, डेफिनेटली। एथिक्स, ऐसे, डेफिनेटली बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। सो वील डील। अब आते हैं कि सबसे पहले ये परेशानी आती क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि दीज सब्जेक्ट्स आर न्यू सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि कोचिंग वालों ने उसके नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होते हैं, आप गवर्नेंस पढ़ रहे होते हैं। जब आप गवर्नेंस पढ़ रहे होते हैं तो आप सोशल जस्टिस का भी एक पार्ट पढ़ रहे होते हैं, विच कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड प्लस एग्जीक्यूटिव साइड प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इसी तरीके से जब आप हिस्ट्री लेकर के आएंगे, देयर वुड बी अ टॉपिक ऑफ सोशल जस्टिस अगेन, देयर वुड बी अ टॉपिक ऑफ सोसाइटी अगेन। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे होते हो तो देयर इज अ पार्ट कॉल्ड थ्योरी, देन देयर कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट को अलग से पढ़ेंगे क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आई एम फ्रॉम अ स्टेट राइट नाउ जहां सबसे ज्यादा तकलीफें हो रही है। क्या हो गया है मेरे आज इसको? ठीक है, देन अगेन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी इज हाईली थ्योरी पार्ट प्लस प्रैक्टिकल। कुछ चीजें समझने पे काम चल जाएंगी थ्योरी में, लेकिन कुछ चीजें नहीं समझेंगी। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप सबसे पहले एंशिएंट का नाम लेते हो, देन कम्स योर मिडीवल, देन कम्स योर मॉडर्न, एंड देन कम्स अ टॉपिक कॉल्ड आर्ट एंड कल्चर। इसको हम अलग से ही डील कर लेंगे। आई थिंक माई पेंसिल इज गिविंग मी सम ट्रबल टूडे, देयर माइट बी सम ट्रबल। नाउ टेल मी, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो क्या हम सोसाइटी का पार्ट नहीं पढ़ रहे होते हैं? जब आप हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो क्या आप नहीं पढ़ते हो क्या कि उस समय की जो
महिलाएं थी वो कैसी बीड्स की पहना करती थी, वो टेराकोटा के ऑर्नामेंट्स यूज किया करते थे कि नहीं किया करते थे, उस समय का रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या था। हाँ, तो फिर आपको अलग से एक्स्ट्रा सोसाइटी पढ़ने की क्या जरूरत है। नाउ मेनी पीपल विल काउंटर मी कि मेनी पीपल विल काउंटर मी दैट कि सर फिर हमें मॉडर्न में कैसे समझ में आएगा। तो जब आप मॉडर्न पढ़ते हो, तो जब आप सोशल सोसाइटी, विमेन इन द सोसाइटी की बात जब आप करते हो, तो क्या हम रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर गिविंग द विमेन एम्पावरमेंट इन द एजेस ऑफ 1857। सो अगर आप आज समझ रहे हो कि ये चीजें पढ़ने के लिए हमें अलग से एक किताब चाहिए, तो मेरा मानना है कि यू आर सिंपली वेस्टिंग टाइम। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट आप, मेरा कहना है कि आप इफिशिएंट नहीं है, और इस पेपर के लिए इफिशिएंट होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आप एक नया टॉपिक का नाम ले रहे हो और वो एक्स्ट्रा है, वो गलत है। नाउ कमिंग टू द वन टॉपिक विच इज नॉट एग्जैक्टली देयर बट इज स्टिल देयर, एथिक्स। एथिक्स का दो टॉपिक पूरा का पूरा गवर्नेंस का पार्ट है, वो अभी सारा हम डील करेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि मेन सब्जेक्ट्स हम लेंगे क्या। तो सबसे पहले आपको खत्म करना है पॉलिटी, एंड माइंड इट, आपको एग्जैक्टली 10 से 12 दिन में खत्म कर देना है, चाहे जो हो जाए। यू डोंट हैव टू गिव मोर देन 10 to 12 days। जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम रीडर हैं दे मे टेक अराउंड 20 to 22 days, नॉट मोर देन दिस। थोड़ा सा आपको तेज पढ़ना पड़ेगा, सिंस द टाइम इज ऑफ एसेंस, आपको करना ही पड़ेगा। सेकेंड कम्स योर इन्वायरमेंट। जो फास्ट रीडर हैं, जिनके नोट्स बन गए हैं, दे कैन फिनिश दिस इन 3 to 4 days। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, दे विल टेक हार्डली 7 to 8 days। एंड थर्ड कम्स योर इकोनॉमी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे और आपकी कॉम्पिटेंसी पे। प्लीज डू नॉट माइंड माई वर्ड व्हेन आई से कॉम्पिटेंसी, ओके, क्योंकि हर किसी की कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, if there is any other challenge with these 3 subjects, kindly text faster, faster. I'm seeing, I can see the comments. Good to go sir, thank you. Source for economy, I'll come. Quality बहुत सारा है, how to make environment notes सब आएगा। environment के notes I'll be updating। Polity is already there in my Telegram channel। world history not needed right now, there is no such thing called important chapters। sources for economy you can go with Ramesh Singh, or you can find the 1200 पेज का, अगर मुरनाल ने अगर 1200 से 1600 कर दिया हो तो दैट आई कैन नॉट हेल्प। इकोनॉमिक्स इज अनोइंग सर, इकोनॉमिक सर्वे आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, मेन से स्पेसिफिक नोट्स नहीं होते हैं। अगर आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है फॉर योर प्रीलिम्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मैनेज ऑप्शनल बिल्कुल हो जाता है यार, आप 3-4 घंटे पढ़ो, उसके बाद आप मैनेज कर लो। चलो, आई कैन सी सो मेनी कमेंट्स। अब आ जाते हैं वापस बैक टू स्क्वायर वन। अब इन सारी चीजों के ना मैं अब डील करता हूं कि आपको पढ़ना कहां से। होप माई स्क्रीन इज विजिबल, थैंक यू। अंकुर, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। yes visual। थैंक यू सो मच। देखिए, पॉलिटी के लिए देर इज ओनली वन सोर्स। आपको मार्केट में बड़े बड़े लोग, हिंदी के बड़े बड़े कोचिंग चलाने वाले लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूं, इससे अलग नहीं जाना है, इससे अलग नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। दिस इज द ओनली सोर्स यू हैव टू रीड। अगर लोग कहते हैं कि सर नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। कुछ लोग कहेंगे सर ये परोल और क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चंस आ जाती है ये कहाँ से पढ़ें। देखो, ये परोल और ये सारी चीजें जो होती है ना, जो लॉ ग्रेजुएट होता है, दे माइट बी एबल टू टैकल, बट दिस पेपर इज नॉट ऑफ स्पेसिफिक्स, दिस पेपर इज ऑफ जर्नलिस्ट पेपर। आम लोगों का, आम लोगों के लिए पेपर होता है। ठीक है, ये आम लोगों का पेपर है, तो आम लोग जैसे डील करते हैं वैसे ही डील करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डायनेमिक्स। और जितने भी किताब वाले आज कह रहे हैं कि हमारी किताब में था, नहीं सर, पिछले साल नहीं था, जब क्वेश्चन आ गया आपने अगली साल 4 पेजें बढ़ा दी परोल और फरलो पे। तो ये बकवास मार्केट में आपको मिलेंगी। वो बड़े बड़े प्रोफेसर रहेंगे, बड़े बड़े टीचर्स रहेंगे, कोचिंग एंथुसियास्ट रहेंगे, सोशल मीडिया वाले लोग भी रहेंगे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझे। आप निश्चिंत रहिए, आपको जो सोर्सेज बताए जा रहे हैं दीज आर गुड टू गो। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, यू लिसन टू मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दिस ईयर। लकली इस साल के टॉपर्स थोड़े ज्यादा रियलिस्ट आए हैं। आई एम एम्फसाइजिंग द वर्ड रियलिस्ट। वो झूठ कम बोलते हैं,
डू नॉट माइंड माई वर्ड, बट वो रियलिस्टिक है। वो ये नहीं कहते कि मैं 16 से 18 घंटे पढ़ता था। I have met many people. In fact, Gaurav is one of my friends over here. Gaurav Tripathi, you might be knowing him. किसी दिन हम बोलते हैं उनको भी लेके आने के लिए यहाँ पर। Obviously, that would be for you guys only. क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीजें हमने फेस करी हैं, वो कम से कम हमारे जो और फ्रेंड्स हैं उनको ना फेस करना पड़े। मैंने जब इनसे भी बात करी, मैंने इनसे भी पूछा कि त्रिपाठी आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो उनका कहना था कि यार 8 घंटे के बाद तो मेरा मतलब, वो भोजपुरी में कहते थे कि यार 8 घंटा के बाद तो हमारी हिम्मतें ना करत रहे पढ़ेंगे। तो जो लोग कह देते हैं ना कि मैं 16 से 18 घंटे पढ़ता था, प्लीज डू नॉट लिसन टू देम। इसके अलावा आपको मार्केट में भी नए नए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, ठीक है, जो कहने को तो प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू लेते हैं, नाम नहीं ले रहा हूं बट यू माइट नो माई इंक्लिंग, इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने खुद कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, बट वो बड़े शान से कहते हैं कि मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि कोई बच्चा यूपीएससी करे। अब तुम बताओगे कि हमें करना है कि नहीं करना है? अगर हमें लगता है कि हमें करना है तो तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। एंड दीज प्रोफेसर्स आर ऑफ नो यूज। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, मैंने इनकी इंटरव्यू दी भी नहीं थी। मुझे बहुत कहा गया था कि जाके इंटरव्यू दे देना, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था इन लोगों को, क्योंकि देयर वाज ओनली वन थिंग व्हिच आई कैन रिकलेक्ट फ्रॉम माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड माय रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि जो चीजें आपके मॉक्स में पूछी जाती है ना, इंटरव्यू में स्पेशली, उसका रियल इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जा रहा है। ये आकर के बकवास करेंगे और आपको डिमोरलाइज करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए बी योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको डिमीन करने का अधिकार आपके अलावा किसी के पास नहीं है। अगर आपको लगता है आप गधे हैं तो आप हैं, अगर आपको लगता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं तो आप हैं। और माता पिता ने आपको इस दुनिया में ना बड़े ही एक प्यारे कर्म के लिए लाया है, आपको जीवन जीना है। और जीवन जीने के चक्कर में ना हम भूल जाते हैं कि हमें जीवन जीना होता है, हम डर में जी रहे होते हैं। डर डर होना लाजमी बात है, आपको डर होगा, पर इतना भी मत डरिए कि परेशान हो जाइए। तो आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक है, रील्स वगैरह देखना बंद करिए। रील्स देखने का काम मैक्सिमम यही हो सकता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं रील्स इसलिए देखा करता था क्योंकि मुझे बहुत क्लियर कट ये इंक्लिंग थी कि भैया मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप रील बना सकते हैं तो आप फिर दैट्स योर जॉब, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे पॉलिटी के लिए, प्लस करंट अफेयर्स के लिए कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन उठा लीजिए। अभी हमने सिविल्स डेली के साथ मिलकर के एक बहुत ही प्यारी एक नोट्स बनाई है जिसका नाम है एटॉमिक नोट्स। थोड़ा सा डील कर लेता हूं, क्रिस्प रहेंगे, टू द पॉइंट नोट्स हैं इसमें, आपको कुछ भी कचड़ा नहीं पढ़ना है यहाँ पर। और सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ पे यूआरएल एम्बेडेड होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोगों के पास टाइम होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोज हु माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर 2025, अगर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो चाहते हैं कि मुझे यूआरएल मतलब वो वेबसाइट पे जाकर के मुझे वो पेज पढ़ना है कि आखिर ये पर्टिकुलर न्यूज किस न्यूज से आया था, सो दैट कि दे कैन इवन कोरिलेट थिंग्स, दे कैन कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज को आखिर एटॉमिक नोट्स में क्यों ऐड किया गया। तो आपको भी पता चल सकेगा कि अच्छा दिस यूआरएल वाज इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर न्यूज सेक्शन फ्रॉम द करंट अफेयर्स वाज इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे बेस्ट चीज हमने करवाई है, सो दैट कि आपके पास वो नोट्स भी रहेंगे, साथ में वो यूआरएल भी एम्बेडेड रहेगा, यू कैन एक्सेस इट ऑन द गो। और अगर कोई भी परेशानी होती है यू कैन पिंग सीडी। और अंततः मेरा मेंटरशिप कोर्स है, इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। जो भी सीडी के साथ इनरोल्ड होगा आई विल बी देयर। इट इज नॉट कि आप दूसरे मेंटोर के साथ इनरोल्ड हो तो आई वुड नॉट टेक योर कॉल। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल हैव टू प्रायर बुक योर अपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना हमारे सेशंस 5 से 5 चल रहे होते हैं, 5 AM in the morning to 5 PM in the evening. इसके अलावा there are cultural events, then some leadership sessions, then some addresses. तो हमारे पास गिन के दिन भर में 2 घंटे के अलावा कोई मी टाइम नहीं होता। मी टाइम में आपके क्या क्या चले जाते हैं मैं बता देता हूँ। टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर फियांसे, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो ये 2 घंटे में सब कुछ करना होता है। तो स्टिल आई एम इंश्योरिंग कि अगर आप पहले से बताएंगे मुझे, ऑब्वियसली आई विल गिव टाइम। देयर आर मेनी पीपल, आई कैन सी मेनी नेम्स हु आर जॉइंड हियर, जिनको मैं वन ऑन वन मैं अभी भी रिप्लाई करता हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है बट आई डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी में आपको 20 से 22 दिन नहीं लगाना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप पढ़ेंगे, थिंग्स विल बी क्लियर। एनवायरमेंट के लिए देयर इज ओनली वन सोर्स विच इज नोन एज शंकर आईएएस। शंकर आईएएस के अलावा ऑल थिंग्स आर डायनेमिक इन नेचर। आप स्टैटिक नोट्स पढ़िए,
उसके बाद इसको आप अपने करंट अफेयर से बूस्ट करिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सॉरी फॉर द ट्रबल विच माई एप्पल पेंसिल इज गिविंग मी टुडे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। एंड द लास्ट पार्ट इज इकोनॉमी। सी, इकोनॉमी में आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक तो सजल सर खुद हैं, ही इज वन ऑफ द विजार्ड्स इन इकोनॉमी, आप पूछेंगे ही विल बी देयर। इसके अलावा देयर इज अ बुक कॉल्ड रमेश सिंह, आप रमेश सिंह की किताब पढ़िए, थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड क्रिस्प। हाँ, इट इज टाइम टेकिंग, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप एक काम करिएगा, जब भी आप रमेश सिंह पढ़ रहे हैं ना, इसको रीडिंग नहीं करनी है, आप पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए। इट विल टेक, इसीलिए मैंने यहां पर 30 दिन का टाइम रखा है, इवन फॉर फ्रेशर, इवन फॉर न्यूबीज और फॉर वेटरन्स। जो पिछले 2-3 बार से भी पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी 30 दिन का टाइम है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी 30 दिन का टाइम है, क्योंकि ये चीजें पूरी की पूरी थ्योरी है प्लस कॉन्सेप्ट्स हैं। आप थ्योरी को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको अपनी भाषा में लिखिए। इस चीज को याद रखिएगा, अपनी भाषा में लिखना बहुत जरूरी है। देयर इज एन आर्टिकल कॉल्ड 350A, 350B। इन दोनों आर्टिकल का पर्पस पता है क्या है? कि हमें हमारी शिक्षा हमारी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, ठीक है, शुरुआती, प्रारंभिक। फॉर इंग्लिश गाइज, दिस इज नोन एज दैट योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और योर एलिमेंट्री एजुकेशन मस्ट बी इन योर मदर टंग। इसका फायदा क्या होता है ना, कि चीजें समझ में आती हैं। जब माँ बच्चे को कुछ भी बोलती है ना, बच्चे को पता होता है कि माँ क्या बोल रही है या बच्चा क्या बोल रहा है, माँ को समझ में आती है। तो ये चीजें मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ। मेरे नोट्स, अगर आपने दोज हुएवर हैव एक्सेस टू माय टेलीग्राम चैनल्स, उन्होंने देखा होगा मेरी जो पॉलिटी की जो नोट्स हैं। इनफैक्ट अब मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे, हाँ ये रहा एक्सेस, देखिए, दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्निपेट्स फ्रॉम माय नोट्स। मैं हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी सब लिखता था, क्योंकि अल्टीमेटली समझना मुझे है, मैं दूसरों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि नोट्स आपके अपने होने चाहिए। बट यस, मेरे नोट्स इतने प्यारे थे, मैं इस चीज के लिए मैं थोड़ा प्राउड भी फील करता हूं कि माय नोट्स इज मेकिंग स्ट्राइड्स एंड इट इज हेल्पिंग यू गाइस। क्योंकि अगर मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूं ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैं एटलीस्ट उन मिथ को बस्ट कर पा रहा हूं जो मार्केट में है, कि लक्ष्मीकांत मत पढ़िए तो एनसीईआरटी पढ़िए। अरे एनसीईआरटी मत भी पढ़ो यार, चलेगा, एनसीईआरटी किसी काम के नहीं होते हैं, स्पेशली फॉर पॉलिटी। पॉलिटी के लिए तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का, ठीक है। अब आते हैं आपके हम इस वाले पार्ट पे कि तीसरा सोर्स क्या है। तीसरा सोर्स एक मुन्नाल पटेल करके एजुकेटर हैं, इनके यूट्यूब वीडियोस भी हैं। दो ये बहुत बड़े ट्रोलर है मेरे, इन्होंने तो एक बार कह दिया था हमारे नाम पे बीम बना के कि अब तो नालायक बच्चे भी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। बट ठीक है, वो शिक्षक है हमारे, मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे, और उन्होंने मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही किया है। उनको भले ही नहीं पता कि उनके यूट्यूब वीडियो से मैंने भी पढ़ाई करी है, ठीक है। तो अब अगर उनकी वीडियो पढ़ के अगर मैं यूपीएससी निकाल रहा हूँ फिर भी नालायक हूं, तो टेक्निकली ही इज स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, कि जीवन में आप क्या कर रहे हो ना, देयर वुड बी मेनी पीपल हु वुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे घर के बगल वाले लोग कहा करते थे, मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं कहा। तो इसी तरह आपके जीवन में भी देयर वुड बी मेनी थिंग्स व्हिच वुड कंपेल यू टू गो इनटू फ्रस्ट्रेशन, नॉट ओनली एकेडमिकली। फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है? यू योरसेल्फ। ये इंटरनल रीजन है। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन में आते हैं मुन्नाल पटेल जैसे लोग, या फिर बहुत सारे लोग। मैं वही कह रहा हूं ना, कि अल्टीमेटली इट इज योर गेम, जंग आपको लड़नी है। तो मुन्नाल पटेल के यूट्यूब वीडियोस हैं, इसके अलावा इनकी 1200, जिस समय लास्ट मैंने पढ़ी थी 2022 के लिए, 1200 पेजेस की पीडीएफ थी। अगर आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, यू कैन गो फॉर इट। आई कैन डेफिनेटली टेल यू हिज नोट्स आर वेरी गुड। बट वही बात है कि 1200 नोट्स, अगर 1200 पेजेस की नोट्स पढ़ के मतलब अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आप 1200, 1600, 1800 पेजेस पढ़ सकते हो, अप टू यू। अब हम आते हैं कि आखिर हमने इतना कुछ पढ़ने के बाद कितना दिन है हमारे पास। पॉलिटी के लिए हमने 20 से 22 दिन लगाया है, इकोनॉमी के लिए 30 दिन लगाया है, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास 1 वीक था। हमारे पास अभी भी 30 डेज का टाइम है, 30 to 35 डेज। इन 30 से 35 डेज में आप क्या करोगे वो लिख रहा हूं मैं अब। दिस गोज फॉर हियर। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन चलेंगे, कैसे चलेंगे वो बता दे रहा हूं। आप पॉलिटी आपने लेट से 10 चैप्टर खत्म कर लिया, उन 10 चैप्टर का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा।
आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। बाईजूस वालों ने करके दिया हुआ है, इनफैक्ट सीडी का भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई गेस यूल हैव टू कंफर्म। अंकुर अगर है तो प्लीज आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? श्योर सर। तो ये आपके हमेशा चैप्टर वाइज जाएंगे, हमेशा चैप्टर वाइज। ये मत सोचिएगा कि मैं 30 दिन बाद करूंगा, ये बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है? आप चाणक्य नहीं हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। वी आर नॉट चाणक्याज ऑफ द वर्ल्ड, वी आर वेरी सिंपल कॉमन पीपल, जिनका कर्म सिर्फ हमारा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के अलावा हमें कुछ नहीं आता, और हम बस वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे प्लस रिवीजन करेंगे। ये 30 दिन आपके, 10 दिन आपके पॉलिटी में जाने चाहिए, 15 दिन आपके इकोनॉमी में जाने चाहिए, और 5 दिन आपके इन्वायरमेंट में जाने चाहिए। इस तरीके से आपका यहाँ का जो ये तीन तीन सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं मार्किंग ले लेता हूं, एक पॉलिटी, एक इन्वायरमेंट और एक इकोनॉमी, ये आपका खत्म हो गया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब परेशानी है ही नहीं आपकी, बिल्कुल नहीं होगी। अब आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेन 90 to 92 डेज, सेम लॉजिक। सबसे पहले आप उठाएंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शुड बी ओवर इन 10 डेज। ये मैक्सिमम बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इसको, मैंने तो इसको पहली बार में 4 दिन में खत्म कर दिया था, ठीक है? बट हाँ, रिवीजन इज द की। तो आप 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में इसको पढ़ के खत्म करेंगे। और क्या करेंगे उसके बाद? रिवाइज करेंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी। दिस इज द ओनली एनसीईआरटी दैट आई कैन टेल यू टू प्रेफर। इससे प्यारी बुक नहीं मिलेगी, इतनी प्यारी किताब है, आप पढ़िएगा। एवरी क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, उसके लिए रिलेटेड सोर्सेज बता देता हूं, आप यूट्यूब रेफर करेंगे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, पुअर मैन फ्रेंड्स आईएएस की अपनी वेबसाइट है, वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही प्यार से समझाए उन्होंने, ठीक है? दैट इज द ओनली वे। इसका एक एसोसिएटेड टॉपिक है मैप्स, इसको आप यूट्यूब पे, एक एजुकेटर है सुदर्शन गुज्जर, इन्होंने 15 इंडिया की मैप्स और 15 वर्ल्ड की मैप फ्री में, मैं बार बार इस एजुकेटर को, अभी तक आपने जितने भी एजुकेटर्स देखे होंगे, अगर मैंने एक्स्ट्रा नाम लिए हैं, अगर मैं किसी नाम को स्पेसिफिक हो रहा हूं, उन्होंने फ्री में पढ़ाया है, इसीलिए आई एम थैंकफुल टू देम। वो भले ही मुरनाल पटेल क्यों ना हो या फिर सुदर्शन गुज्जर क्यों ना हो, सब कुछ फ्री में है इनका। दैट इज द ओनली थिंग बेस्ट अबाउट दीज पीपल। वक्त के साथ ये बदल जाते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट इन्होंने कुछ तो अच्छा किया है। तो सुदर्शन गुज्जर सर की 15 वीडियोस इंडिया पे है, 15 वीडियो यूट्यूब पे वर्ल्ड की हैं, और सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, हमेशा याद रखिएगा। और वो अगर वो ये कहें भी ना कि यहाँ तो मैंने सिर्फ आधा पढ़ाया है, इस बकवास को मत मानिएगा, वो झूठ बोल रहे हैं। फिर उनकी पुरानी वीडियोस देखिए, वो अपने अन अकेडमी के क्लास में भी यही पढ़ाते होंगे, मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि मैंने यही पढ़ के पेपर क्लियर किया है और मेरे स्कोर बहुत ही अच्छे रहे हैं। मेरे GS1 के स्कोर 105 थे शायद, GS2 में 115 के करीब थे, GS3 में मैंने थोड़ी गलतियां करी हैं, इनफैक्ट वो पूरे के पूरे, आई थिंक पूरा बैच ही इसमें रो रहा है, पूरा बैच ही रो रहा है। और GS4 में तो 133 स्कोर किया है मैंने। तो आई कैन टेल यू फॉर गारंटी कि विच सोर्सेज आर बेस्ट एंड विच सोर्सेज आर नॉट, ठीक है? इस तरीके से आपका ज्योग्राफी खत्म होगा। ये ज्योग्राफी खत्म करने के बाद अभी आपके पास टाइम है जनवरी 15 के करीब, और जनवरी 15 से लेकर के मार्च एंड तक, सॉरी फरवरी एंड तक, फेब एंड, एग्जैक्टली आपके पास 45 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं। आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में भी मैं टाइमलाइन बता रहा हूं आपको कैसे कैसे पढ़ना है। फर्स्ट इज योर एंशियंट, आपको 7 दिन से ज्यादा नहीं देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। इसमें भी टॉपिक्स बता दे रहा हूं। आप हड़प्पा पढ़ेंगे, पर हड़प्पा में जाकर के आप मोहनजोदाड़ो का डायमेंशन मत पढ़ने लग जाइएगा कि डायमेंशन में ग्रेट बात 100 150 मीटर इंटू 400 मीटर था। प्लीज ये सब नहीं पूछता है यूपीएससी, लॉजिक लगाइए ना। लेट्स से वेरी वेरी क्लियर कट क्वेश्चन, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन मान लीजिए मैं ही पूछ लेता हूं कि क्या हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग मछली खाते थे? ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यस होगा। वो खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इंदस नदी के किनारे है। नदी के किनारे रहने वाले लोग अगर पेड़ पौधे उगा करके एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो क्या वो खाने के लिए फिश नहीं खाएंगे? ऑब्वियसली खाएंगे। एंशिएंट के बाद मिडीवल नहीं उठाना है। आपका दूसरा टॉपिक होगा मॉडर्न इंडिया।
ये आप एनसीईआरटी की बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। ये 2 दिन आपको लगेगा, 3 दिन मैक्सिमम। कहानी के तौर पे पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना है, बस पढ़ लीजिए कहानी के तौर पर। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 1757 से लेकर के 1947 तक में इवेंट्स कैसे रही हैं। जरूरी नहीं है कि आपको शाहजहां के बेटे का नाम याद होना चाहिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ 1750 के अराउंड में मुगल सल्तनत खत्म हो चुका था, बिल्कुल डिक्लाइन में था, और अंततः 1947 में हमें आजादी कैसे मिलती है, बीच में कौन कौन से इंपैक्ट रहे हैं, कब क्या रहे। मैं इनफैक्ट इसके लिए अपने नोट्स अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको अपलोड कर दूं, ठीक है। ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, इसको भी आप एग्जैक्टली 10 डेज देंगे, 10 दिन बस, खत्म। और तीसरा आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं अगर मन है तो। दूसरा, प्रतीक नायक की पीडीएफ अगर आपको मिल जाती है तो। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनकी क्लासेस भी होती हैं, अगर यूट्यूब पे देखना है देख लेना, वो भी फ्री में है, पर वो पूरा नहीं है। आप प्रतीक नायक सर की कहीं से भी आपको इनकी पीडीएफ मिल जाती है, आप बस पीडीएफ पढ़ेंगे। एंड द लास्ट बुक इज सम नितिन सिंघानिया। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ने के अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो नितिन सिंघानिया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दिस इज अ बोरिंग बुक, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एग्जैक्टली 12 डेज देने हैं, मैक्सिमम 2 वीक्स। क्यों बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफी है, हम 14 दिन क्या हम आर्ट एंड कल्चर के लिए दे दें। इसका फायदा होगा, रिसेंट ईयर्स में आपने देख रहे होंगे मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना GS1 में, वो सबसे ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स, वो क्वेश्चन कहां से था, अगर आप इसको कर रहे हैं तो। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से बनते ही बनते हैं। बुद्धिज्म आपका रिवाइज हो जाएगा, जैनिज्म आपका रिवाइज आज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा मैं क्यों आर्ट एंड कल्चर के लिए कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज योर विरासत यार। हम दूसरे को थोड़े ना कह रहे हैं पढ़ने के लिए, ये हमारी विरासत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कब क्या हुआ, कब कौन सी कलाकृतियां बनी, अगर मुगल आए तो कौन सा आर्किटेक्चर बना, गुंबद बने, डोम बने, क्या बोलते हैं, चार बाग क्या होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या उन्होंने सिर्फ राज किया, क्या उन्होंने कुछ हमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हमें ये आर्ट एंड कल्चर की पार्ट पता होनी चाहिए। तो आप अगर पढ़ते हैं तो फायदा आपका ही होगा, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग ऑन द भारत दर्शन ना, पूरा भारत में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेट जब हम घूमेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि अगर पूरी पढ़ाई का जो सबसे बेस्ट पार्ट होगा ना, वो मेरा आर्ट एंड कल्चर ही होगा। क्योंकि जब मैं उन मंदिरों को देखूंगा, उन 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 आर्किटेक्चर्स को देखूंगा, जब मैं गुजरात जाऊंगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि मैं रानी की वाव को देखूंगा। सो दैट वुड बी अ वेरी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट आई हैव रेड। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं। और इस तरीके से आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी खत्म होता है। अगेन कमिंग बैक टू आवर चार्ट, हमारा हिस्ट्री खत्म, हमारा ज्योग्राफी खत्म, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर टाइम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 10 दिन था, यहाँ मैंने 15, 10, 25, 7, 7, 15, 10, 25, 7, 32, हमने 42 दिन लगाए हैं, और आपके पास अभी भी 45 दिन है। अब इन 45 दिन में आपको क्या करना है, अब वो देख लीजिए। रिवीजन ऑफ पॉलिटी, रिवीजन ऑफ इन्वायरमेंट, रिवीजन ऑफ इकोनॉमी, रिवीजन ऑफ, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करेंगे इसके बाद आप, क्योंकि नया नया आपने पढ़ा है, सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। इसके बाद आएगा एंशिएंट, और लास्ट के मंथ्स में आप 6 to 10th की साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, प्लस डायनेमिक पार्ट पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स पार्ट विच यू ऑल पीपल टेल, मैं उसको डायनेमिक पार्ट कहता हूं, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म करना है। क्लियर है। आपके पास अब जो भी समय बचता है वो पीवाईक्यू के रिवीजन में जाएगा, आपके नोट्स के रिवीजन में जाएगा, और आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन में जाएगा। मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट कीप इट पेंडिंग। पेंडिंग मत रखिए इसको लास्ट समय तक, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप फियरफुल हो जाएंगे, फियर स्ट्रिकन हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी अगले 6 महीने की पूरी आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो मैंने खत्म कर दिया। साइंस एंड टेक में 6 to 10th की साइंस एंड टेक पढ़नी है, उसके अलावा 11th 12th की कुछ बायो के 4 चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स नहीं चैप्टर्स बोल रहा हूं, और इसी तरीके से केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स होते हैं लास्ट वाले, वो आपको पढ़ने होते हैं।
एंड इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होता है। करंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़ना है, कोशिश करिए 6 से 7 दिन में 1 मंथ खत्म हो जाए और आप साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं, और इस तरीके से हम पूरा का पूरा अपना सिलेबस भी खत्म करेंगे। और लास्ट का 2 महीना आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक्स में जाएगा। रिवीजन ऑफ स्टैटिक पोर्शन एंड रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स विच आई कॉल डायनेमिक। इस तरीके से मुझे लगता है दैट आपके 8 महीने में यू हैव अ वेरी क्लियर कट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी, एटलीस्ट प्रीलिम्स। और अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी टाइमलाइन दी है, आपका मेंस भी क्लियर होगा। क्लियर है? So this would be your strategy for the next 8 months. I'm not taking main subjects as of now, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। अगर मैं अभी मेंस पे बात करूंगा आप फ्रस्ट्रेट होंगे। सो मेरा पर्पस यही था कि अगर आप ये सब्जेक्ट भी बहुत क्लियरली कवर कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपका मेंस का 70% सिलेबस माइंड इट, आई एम टेकिंग अ गारंटी ऑफ इट। बाकी लोग क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड नॉन यूपीएससी वाले जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को पिछले पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि इसके लिए अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, भाई पागल बना रहे हैं तुमको, हम बता रहे हैं। अगली बार आई ट्राई, अंकुर इफ यू कैन लिसन मी। यस सर। अगला सेशन ना आई ट्राई गेटिंग समबडी फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन आल्सो। मैं एकेडमी से एक और किसी रैंकर को पकड़ूंगा फॉर दिस सेशन, so that there would be a very correlation of the corroboration of the facts which I am spitting out today. ठीक है? तो आपको वही चीजें करनी है जो हम बता रहे हैं अभी। जैसे मेंस के लिए जैसे बोला ना, ये 60% ऑफ द सिलेबस इज प्रीलिम्स, तो आप अलग से परेशान मत होइए। जैसे सोसाइटी का क्वेश्चन होता है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। अरे भाई, आप हड़प्पा में पढ़ते हो, आप पूरा का पूरा वैदिक काल में पढ़ते हो कि गण और विधाता में औरतें अलाउड थी बैठना। लेटर वैदिक काल से बैठना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। गुप्ता काल में उनको संस्कृत बोलने नहीं दिया जाता था, हिंदी बोलना होता था। उनको यज्ञोपवीत नहीं होता था, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होती थी। हर्षा के पीरियड तक आते आते विमेन वर कॉमोडिफाइड। तो ये चीजें क्या हमें अलग से पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से गवर्नेंस का टॉपिक है। लक्ष्मीकांत की अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत की दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, और सबसे बड़ी चीज, यू विल लूज ऑन योर मेंटल पीस। तो गवर्नेंस के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है। गवर्नेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पीपल गवर्न्ड बाय एन अथॉरिटी। ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? गवर्नेंस का ही तो पार्ट है। पूरा का पूरा पार्लियामेंट क्या है? गवर्नेंस का ही तो पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? गवर्नेंस का पार्ट है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सीबीआई क्या है? गवर्नेंस का पार्ट है। आप एनआईए की बात करो, दैट्स अ वेरी statutory body that deals with the challenges of terrorism, narco terrorism, cross border terrorism and the non state actors. उसके बाद आप उसमें रेड स्टेट्स ले लो या फिर आप नेशनलिज्म का इशू ले लो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर स्टिकिंग टू द बेसिक्स, योर जॉब इज डन। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली अलग से मेंस की एक और सेशन लूंगा, जहां पे मैं कोरिलेट करूंगा कि 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स इज एग्जैक्टली मेन सिलेबस। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। वील पुट अ सेशन फॉर श्योर very soon. Or now I am ending my session right now. I'll be opening up the floors. आपको जो भी पूछना है, now you can ask me. आदित्य सर, मुझे 2-3 चीजें पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए ना। पहले चीज तो मैं जिस तरह से आपने बताया ऑल 8 मंथ स्ट्रैटेजी, थैंक यू सो मच। आई होप कि बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कितने डेज में आप कितना सिलेबस खत्म करना है और कितने टाइम पे क्या क्या फिनिश आउट करना है, राइट? थैंक यू सो बट मच। बस मुझे 2-3 चीजें पूछनी है कि सर, व्हेन यू आर इन द प्रिपरेशन टाइम ना, और राइट नाउ यू आर इन द लबासना, आपने वो कार्ड भी पहना हुआ है आज लबासना अच्छा, का, ये तो मैंने उतारा नहीं। अरे यार, ये एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले, हमारे यहाँ इंडिया से चल रहा है ना, तो थोड़ा मैं बाहर गया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद आज हमें मौका मिला, इसीलिए मैं आज सेशन रख पाया। नहीं तो क्या होता है कि यूजुअली आज हम सैटरडे को इस समय तक ट्रैक्स पे होते हैं, तो हम उत्तराखंड के कहीं किसी हिली रीजन में, फिसलन में कहीं कहीं घूम रहे होते हैं। और इस समय से थोड़ी देर पहले ही हम लौट के आते हैं, तो लंच करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अभी सर बस मैं सर बाहर निकला कैसी था। हाँ फीलिंग है आपकी, कैसी फीलिंग है आपकी जब आप पहली बार गेट पे पहुंचे थे एंड ऑल? यार, वो फीलिंग वर्ड्स में तो बताने योग्य नहीं है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि लबासना अगर आना है ना, सिलेक्ट होके आइए, उससे पहले मत आइएगा, मतलब ही नहीं है।
एक एक गेट होता है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो देखने के लिए तो आप यूट्यूब पे भी देख लीजिए ना। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए हेल्प तभी करेंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज आप पा लेते हो ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सो डू नॉट कम लवासना एज ऑफ नाउ। आप आना, बाद में आना। देन आई कैन सी अ पर्सनल मैसेज टू मी कि तो चलिए, that I'll deal later. There is this question from Nezuko, so I'll deal that later. That would be a personal question and I'll deal it later. बोलिए ना। सर एक दो चीज और चीजें थी कि जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे मैं अभी कुछ सारे एस्पिरेंट से बात कर रहा था अंडर यू, जो बहुत सारे लोग आपको आप गाइडेंस दे रहे हो उनको, ऐसे पर्सनली टच बात कर रहे हो। तो उनसे उनसे मैं बात कर रहा था, तो दे आर सेइंग कि बहुत सारा कुछ उनको ऐसा सीखने को मिल रहा है अंडर यू, और रवि सर से भी सीखने को मिल रहा है। तो उनकी प्रिपरेशन इज लाइक बहुत ही स्मूथ चल रही है। तो ऐसा क्या क्या सर कुछ कुछ रहता रह रहा है जो लाइक मेंटोर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी प्रिपरेशन में, एज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अंडर रवि सर, तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो, अगर कोई देखिए, एस्पिरेंट जानना चाहे तो? एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। हम अपने मन को कहते हैं, जैसे सपोज करिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट होकर के एक काम कर रहा हूँ। सपोज करिए मैं एक लड़का हूँ, सपोज क्या करना है, मैं हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मुझे कोई लड़की पसंद आती है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको जाकर के अपने दिल की बात बताऊं, या तो ना बताऊं। अगर मैं बताता हूं तो देर कैन बी टू आउटकम्स, लेकिन अगर मैं नहीं बताता हूं तो एक आउटकम तो बहुत क्लियर है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ये पढ़ाई के साथ भी होता है। जब हम पढ़ाई को अपनी गर्लफ्रेंड मान के चल रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कल तो पॉलिटी हम 6 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हम कल पढ़ नहीं पाते हैं, हम 1 घंटा पढ़ते हैं। हम बैठ के मोबाइल पे रील्स रील्स देख रहे होते हैं कि आज मिस्टर सो कॉल्ड हैजू और फैजू और क्या बोलते हैं हैजा ने क्या अपडेट किया है। और हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं कि अरे यार, आज तो पढ़ाई नहीं करी हमने। क्यों? क्योंकि मन में तो हमारी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, विच इज माई पॉलिटी, और हमने उसको टाइम नहीं दिया। तो जो आपके मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। अब हम में गिल्ट आता है, और जब गिल्ट पॉजिटिव गिल्ट नहीं होता ना, वो फ्रस्ट्रेशन में बदलता है। और ये सबसे बड़ा कारण है चैलेंज का। इस चैलेंज से बदलने का सिर्फ दो ही तरीका है। या तो आप इंटरनली इतने मोटिवेटेड रहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इंटरनली इतना मोटिवेटेड रहता था कि रवि सर के कहने के बजाय मैं ही रवि सर को पोक करता था कि आप बैठिए मेरे साथ, क्योंकि मेरा फोकस एक बहुत क्लियर था। मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी मैं बहुत क्लियर था, जीवन में कुछ भी करूंगा, वापस प्राइवेट सेक्टर नहीं जाऊंगा। मैं घर में बैठ के दुकान चला लूंगा, मैं घर में बैठ के कोचिंग चला लूंगा। पढ़ने में मैं इतना वीक नहीं था, इंटेलेक्चुअली तो ठीक हूं, पर मैं कॉमन अपने आप को इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, इसलिए इंटेलेक्चुअल कह रहा हूं खुद को। मेहनत करनी पड़ती है, 6 से 8 घंटे मैंने कॉन्टिन्यूअसली पढ़ा है। और महीने में 4-5 दिन ऐसे होते थे जब मैं पढ़ नहीं पाता था। 7-8 दिन पढ़ने के बाद मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मेरी इच्छा नहीं होती थी पढ़ने की। तो मैं क्या करता था, मेरे लिए सबसे आसान काम था बैठ के राम भजन सुनना। मैं बोला ना, मेरे पे राम का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मैं राम जी को सुनता था, मुझे मजा आ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जब मेरे प्रभु इतना तकलीफ झेल सकते हैं तो मैं क्यों ना झेलूं। और अगर उससे भी मन नहीं भरा मेरा, तो मैं बैठ के कोरियन ड्रामा देखता था। अब मैं क्या बताऊं, यहाँ 2 घंटे में मैं कोरियन ड्रामा क्या ही देखूं। बहुत कुछ पेंडिंग चल रहा है मेरा अभी। तो सर मेंटोर कुछ का रोल कुछ इतना ही, हाँ, मेंटोर का रोल इतना ही होता है। जैसे आई वुड नॉट नेम इट, बट शायद मैंने आज सवेरे ही किन्हीं को रिप्लाई किया है। उनका मैसेज था कि सर ये कुछ कुछ गूगल करने पे ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आ जाते हैं जो कि आपकी नोट्स में भी नहीं है। तो देखिए, इसका एक ही तरीका है। पढ़ने के लिए तो अथाह समुंदर है, आप पढ़ते रहिए जीवन भर, पीएचडी करते रहिए, पर वो पर्पस नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने वही बात बोली ना, कि जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बात हुआ करता था। उस ग्रेट बात का पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है किताब में। तो किताब में लिखा हुआ है तो क्या रट लोगे? वो एक डायलॉग है ना कि इतनी छोटी बात के लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि क्या इतनी छोटी चीजें आपको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। विकास स्वामी इज आस्किंग फॉर ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री। सी, आप मिडिवल को लास्ट में पढ़ेंगे तो चलेगा, योर ओनली सोर्स शुड बी योर ओल्ड एनसीईआरटी। और न्यू एनसीईआरटी के लिए मैं बहुत क्लियरली बताया कि न्यू एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, दैट्स ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ। और एंशिएंट के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, आर एस शर्मा की किताब है। मॉडर्न के लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एंड द लास्ट आर्ट एंड कल्चर, अगर आपने अभी नोट टेकिंग नहीं की है तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड एंड आई एम नॉट गोइंग टू इवन टेल। ये आपकी गलती है कि आप नहीं लिख रहे थे फिर।
सर जिस तरह से आप बताते हो ना स्ट्रैटेजी, ऐसे मुझे फील आ गया कि अगर मैं प्रिपेयर करूं तो मैं क्रैक कर दूंगा। द वे अरे यू नहीं नहीं एक नहीं। एक चीज को दस दिन में पढ़ना है, 12 दिन में पढ़ना है, और इतना स्ट्रक्चर्ड वे में आपने बताया पूरा चीजों को, बहुत ही लर्निंग मिला। आई होप कि ऑल द एस्पिरेंट दोज हु आर हियर इन वेबिनार में वो बहुत लकी हैं आई गेस। बहुत सारे लोग 186 अंकुर, लोग ने। हाँ अंकुर सर। मैं कट करूंगा यहाँ पे आपको। रीजन भी इसलिए ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे तुमने तो 4 बार में निकाला है तो तुम क्या ही बताओगे। मैंने 4 बार में निकाला है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां कहाँ करी हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा एनालॉजी देता हूँ। अगर एक बच्चे को कह दिया जाए, बच्चा क्या बूढ़े को, यार किसी भी अच्छे आदमी को भी कह दिया जाए ना कि रात में रास्ते में इस रास्ते पे चलना है, जब वो पहली बार चलेगा ना, वो डर डर के ही चलेगा। ठीक है। तो जो पहले बार निकाल रहा है ना यूपीएससी, प्रभु कृपा है भाई, मैं बहुत आभारी हूं प्रभु का कि उन्होंने उनसे पहली बार में निकलवा दिया। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये चीजें 10 दिन में ही होनी चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने उस रास्ते पे बार बार चला है। एंड somebody who has gone through the same road over time, he knows exactly कि how to cover that road in a very efficient manner and in the best manner. इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो बहुत सटीक है। और देखिए मेरे में कोई छल है ही नहीं। क्या करूंगा छल के आपको? क्या मिल जाएगा मुझे? कुछ नहीं। मैं अगर कह दूं कि मैंने 20 घंटे पढ़े थे, कुछ लोग कहेंगे गधा है, कुछ लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, और कुछ लोग मतलब कहेंगे, मान भी लेंगे कि नहीं नहीं सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सर कुछ मैसेजेस भी देख रहा था, आप पे कुछ पूछ रहे हैं बोलिए सर, ना। आपके अंडर गाइडेंस मिल सकती है सुपरमैन, तो मैं बता दूं सभी मेरे को। सुपर मेंटोरशिप प्रोग्राम। हाँ तो लास्ट 7 सीट्स बची हुई हैं सर के अंदर डायरेक्टली, जहाँ पे सर आदित्य सर, रवि सर लोग डायरेक्ट आपको गाइड करते हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन जो अभी 8 मंथ में जो सर ने बताया सारे नोट्स एंड ऑल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कवर हो जाता है। और सर एक चीज और मैं देख रहा था कि जितनी सारी चैट्स मैंने पढ़ रहे थे, जब तक आप बोल रहे थे मैंने सारे चैट पढ़ रहा था, और बहुत लोगों को, और मेरी भी ये क्वेरी थी कि सर इट इज डुएबल, पॉसिबल है मतलब एक एक, क्यों एक नहीं है पेपर के पॉसिबल? इस साइड और पेपर के उस साइड, बिल्कुल जब आप बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने इसीलिए बोला ना कि मैं अगली बार सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा। आई रिक्वेस्ट गौरव कुमार त्रिपाठी, जितने बच्चे, आई थिंक 180 बच्चे अभी लाइव हैं, 180 में शायद कुछ हमारे होस्ट वगैरह होंगे, चलो मैं 150 बच्चों को मान के चल रहा हूँ, मैं बहुत लिटरली बता रहा हूँ। उन 150 में से 80% ने गौरव कुमार त्रिपाठी का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं चश्मा लगा के हमारे हीरो। ठीक है। तो अगली बार मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए हमारे साथ। 1 घंटा नहीं बैठेंगे, 15-20 मिनट ही बैठेंगे, बट ही विल टेल यू दोज थिंग्स विच आई हैव गॉन थ्रू एंड विच ही हैज आल्सो गॉन थ्रू। ठीक है। तो वो और कोशिश सर करूंगा मैं। ये 180 150 लोग बहुत लकी हैं जो आपसे सीखने को मौका मिला सर, कि नहीं मतलब नहीं, मैं, लकी, मतलब लकी मैं हूं। बचपन में सर मैंने ये। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। लकी मैं हूं कि अगर मुझे लगता है ना कि अगर जन सेवक बनना है, तो मेरा मानना है कि द डे यू थिंक यू आर अ जन सेवक, आप उसी दिन से जन सेवक बन जाते हैं। तो सर मेरे अगर मैं ये कर रहा फैमिली हूं तो में, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हाँ हाँ। सर मैं बचपन में अगर स्कूल में भी यही सीखता था, बहुत सारे लोगों ने भी बताया भी है कि एक विजेता वही होता है जो दूसरे विजेता की कदर करता है। तो जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे हैं और आपसे सीख रहे हैं, तो आई होप कि एवरीवन शुड बी वेरी ब्लेस्ड टुडे। और अभी 1 बजे 2 बजे लोग लंच को छोड़ के आपसे सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपका पूरा वेबिनार मैंने दे रहे भी हैं, दिस मैंने शोज मैंने भी दैट कि दे आर द सीरियस। मैंने मैंने भी छोड़ा है अभी लंच। और सर थैंक यू सो मच सर। आई होप कि रवि सर विल एक आल्सो एक ज्वाइन चीज टुडे। एक चीज और एक चीज और मैं शायद सीसा डील नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत प्यार से और जल्दी से बता देता हूँ। देखिए मैंने अभी बोला था ना, गौरव त्रिपाठी भैया याद करेंगे मुझे। आई जस्ट टेक दिस कॉल। हाँ गौरव बोलो ना। हाँ बोलो ना भाई। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हाँ हाँ दिस इज द हेलो। लास्ट हाँ चांस। बस बस अभी एक्चुअली हमें ट्रैक्स पे निकलना है। अभी अभी आज 16 तारीख हो गई। 22 या 23 तारीख से विल बी गोइंग ऑन ऑलमोस्ट 10 डेज ट्रैक। मैंने मॉडरेट ट्रैक लिया है, मैं यहीं उत्तराखंड में ही रहूंगा कहीं। और ये मैं मॉडरेट की बात पे बड़ा एक प्यारा बात अभी कहना चाहूंगा। अपनी शक्तियों को ना हमेशा पहचानिए, बिना मतलब हीरो नहीं बनने का। ठीक है। जैसे यहाँ हार्ड ट्रैक का भी ऑप्शन था, लोगों ने मुझे कहा हार्ड ट्रैक ले लो, मैंने कहा नहीं सर हमसे नहीं होगा, दो आई कैन। भाई किसको सिक्किम घूमने का मन नहीं है? कौन ले लद्दाख नहीं जाना चाहता है? कौन अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना चाहता है? भाई मुझे नहीं जाना। ठीक है। अभी भारत दर्शन में घूमेंगे अच्छे से। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि हमेशा रियलिस्ट रहने की बात करिए।
जोक सपाट, ये मजाक की चीजें हैं, पर मैं रियलिस्ट होने के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई कह दे मैं 20 घंटे पढ़ता था, भाई मतलब वही बात है ना कि नाउ आई एम मर्यादा रख रहा हूं मैं शब्दों का कि बेवकूफ बना रहा है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, और आप ना एक बड़े चीज के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो ये चीजें आपको ना बहुत रियलिस्ट होना जरूरी है। एक दिन की जर्नी नहीं है आपकी, आप 1 साल पढ़ाई में लगाते हो, 1 साल आपका पूरा एग्जाम का प्रोसेस चलता है, 2 साल ना आप 16 से 18 घंटे डेली नहीं पढ़ पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जो बोलता है मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ झूठ बोलता था। मैंने पूछा है बच्चों को यहाँ पे कि अबे तुमने इंटरव्यू में कहा कि तुम 18 घंटे पढ़ते थे, कह रहा अरे यार वो पांडे जी झूठ ऐसे ही बोल दिया, मैंने क्या करूं। तो यार ऐसे लोगों का क्या करना। नाउ कमिंग टू सीसेट पार्ट। सीसेट पे कहानी ये होती है, सीसेट पहले तो कमीशन ने बहुत क्लियरली बोल रखा है आपको कि आपको 67 मार्क्स ही लाना है। I'll wrap up the session because I'm getting many calls from the academy team, so I'll have to go for some tasks also. So सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि आपको सीसेट में 67 मार्क्स लेकर के आना है। आप मैथ्स ग्रेजुएट भी हैं, प्लीज इसको दिल पे मत ले लीजिएगा कि नहीं हम मैथ्स वाले हैं तो हम तो 100 में 100 लेकर के आएंगे, 200 में 200 लेकर के आएंगे। 67 नंबर भी लाइएगा तो भी आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, 180 नंबर भी लाइएगा तो भी आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ईगो पे नहीं लेना है, 67 मार्क्स लेके आइए, आगे बढ़िए, काम खत्म। आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, दिस इज अ जॉब फॉर योर सेल्फ। कल आप आईएएस बन जाइएगा फिर भी गाली खाइएगा। आई स्टिल गेट सो मेनी अब्यूजेस ऑन द सोशल मीडिया। मुझे लोग अभी भी गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, क्या करूं मैं, क्या करूं। पीपल विल नेवर बी हैप्पी विद योर सक्सेस और योर एटीट्यूड। लोग तो राम को गाली देते हैं यार, उनके समक्ष हम क्या हैं, कुछ नहीं, छोटे से ऐसे वो कहते हैं ना स्पेक्स ऑफ डस्ट हैं, इस पूरे यूनिवर्स में हम एक स्पेक्स ऑफ डस्ट हैं। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। सीसेट के लिए, क्वांट के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड, सर्वेश वर्मा की एक बुक आती है, बेल द कैट, क्वांटम कैट, बेल द कैट, क्वांटम कैट की एक बुक है, आप वो पढ़िए। आरसी के लिए आप डेली एडिटोरियल पढ़िए, दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। एंड आई थिंक आई एम इन अ हरी नाउ, सो आई हैव टू गो। अंकुर, आई एम लिटरली रियली सॉरी फॉर दिस, आई हैव टू कट शॉर्ट द सेशन टुडे। थैंक और यू सजल, सर, थैंक यू सो मच। सजल सजल सर को थैंक यू और हाय बोलिएगा मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, टेक केयर ओके एंड थैंक्स एवरीबॉडी हु हैज कम फॉर द सेशन टुडे, थैंक यू सो मच। अगला सेशन आपको जल्दी बताऊंगा मैं, एंड आई विल ट्राई टू गेट गौरव त्रिपाठी भैया फॉर श्योर। सर। टेक सर केयर। आपके हाँ, आपके मेंटर आ रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके रवि सर मेंटर आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अ, कैसे उन्होंने आपको गाइड किया, वो अगर बच्चों से शेयर करेंगे तो वो तो बहुत ही हेल्प होगा। बताएंगे, वो बताएंगे कैसे वीडियो पे हमने उनको तंग किया है, उनका फोन कटवा कटवा के कि आप बैठिए मेरे सामने। वो भी थैंक नहीं, यू ही सर। हैज एक्चुअली ही हैज डन अ ग्रेट जॉब एज अ मेंटोर, ही वाज फुल टाइम विथ मी, मैंने जब भी उनको बोला ही वाज देयर, ठीक है। हाँ, एक दो बार ऐसा होता है कि समटाइम्स पर्सनल कॉल्स आर देयर, कॉल नहीं उठा पाता है आदमी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज देयर, ही हैज हेल्प मी अ लॉट, ठीक थैंक यू है। सर, थैंक यू ऑल योर, आपने थैंक यू सो जितनी भी मच। चीज बताई, थैंक यू सो मच सर। चलिए, जय जय सीताराम, थैंक ध्यान यू, रखिए। जय जय सीताराम सर। रवि सर प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू, वेलकम रवि सर, कैसे हो आप सर? हाय अंकुर, हाय एवरीवन। मैं अच्छा हूँ। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सर आप थोड़ा ये बताओ कि आपने जब आदित्य सर से, जब वो स्टूडेंट हुए, मेंटोरशिप प्रोग्राम में आए और आपसे इंटरेक्ट करना था, तो पहला कैसे पता लगा कि वेदर ही विल क्रैक द पेपर और नॉट, और क्या चीज से? सी इनिशियली तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं होता है कि जो कैंडिडेट जिससे आप बात कर रहे हो, मतलब एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड ही इज एवरेज। इसके अलावा आपको नहीं पता होता वेदर ही इज गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम और नॉट। तो आदित्य वाज द सेम पर्सन फॉर मी जैसे बाकी के 33 लोग थे। तो मेरा 34 का बैच था, 2022 का, और वी मेट इन अराउंड नवंबर 2021। बट जब उनसे बात हुई तो इतना तो समझ में आ गया था कि ही इज वेरी एक्टिव, मतलब वो चीजों को फॉलो करने वाले हैं जो चीजें मैं बताऊंगा, एंड ही इज रेडी टू गिव एवरीथिंग। तो बात से इतना समझ में आ गया था, और बहुत क्लियर कट उन्होंने बोला था कि बस प्रीलिम्स निकलवा दीजिए, मेंस हम संभाल लेंगे। उस टाइम पे मैंने उनको एक बात कहा था कि आप बाद में बहाना मत मारिएगा कि मेंस नहीं हुआ, थोड़ा सा आप मेंस पे ध्यान दीजिए। तो उनको 2-3 महीने तो स्लोली आई वाज टेकिंग थ्रू द मेंस की प्रिपरेशन, जनवरी मिड फरवरी तक। उसके बाद मैंने उनको बहुत क्लियर कट बता दिया था, क्योंकि उस बीच में वी वर आल्सो डूइंग द प्रीलिम्स के टेस्ट। तो 4-6 नंबर का डिफरेंस दिख रहा था मुझे, बट आई टोल्ड हिम कि आप निकल जाओगे, अब आप परेशान मत हो, बस मेक श्योर कि आपका हो जाएगा मेंस।
और ये कॉन्फिडेंस जो उनको दिया ना मैंने ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर के बीच में और मिड जनवरी के बीच में, तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही स्टार्टेड फॉलोइंग द ऑप्शनल, और वो ऑप्शनल पे भी काम करने लगे, और एट द एंड ही स्टार्टेड डूइंग वेल। उनके स्कोर भी अराउंड 130 140 आने लगे, 120 to 140 के बीच में ऑप्शनल में। तो ही वाज श्योर कि मतलब चलो ऑप्शनल तो संभल गया है। उनके 2-3 टेस्ट मैंने लिखवा के खुद चेक अपने एंड से किया था, तो वहां से एक आइडिया लग गया था कि हाँ जीएस में ही कैन राइट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैगेंजा है वर्ड्स को लेके, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो दैट वी कैन मैनेज आफ्टर प्रीलिम्स। तो उनका प्रीलिम्स का फियर था। हाँ अंकुर बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे आदित्य सर को आपने गाइड किया, तो अभी जैसे मेंस का पेपर है, जीएस पेपर 1 ना, अभी बच्चे जीएस पेपर 2 लिख रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि इस साल आप कितने रैंकर लेके आओगे? लाइक कितने बच्चे आपके जो पाइपलाइन में होंगे जिन पे आप वाउच कर रहे होगे डेफिनेटली दीज आर द रैंकर, या कुछ कुछ नाम अगर आप बता सकते हो? वैसे मैंने लास्ट आदित्य का नाम तो बहुत क्लियरली डिस्क्लोज कर दिया था, और जो इस साल मेंस दे रहे हैं उनको सबको पता था बहुत पहले से कि हाँ देयर इज अ गाय इन, मतलब 2022 के बैच में एक है आदित्य पांडे हु इज गोइंग टू क्वालिफाई। तो उनका पता था। इस साल भी आई हैड एक्चुअली 2 कैंडिडेट्स, बट वन ऑफ देम इज सफरिंग सम हेल्थ इश्यूज, तो थोड़ा सा उनका डिफिकल्ट है, एंड द अदर वन इज रेडी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही विल गेट अ रैंक दिस ईयर। तो आई थिंक उनसे मैंने पूछा था इफ आई कैन डिस्क्लोज द नेम, तो उन्होंने कहा कि सर अभी रहने दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब मेरा भी डिलेमा चल रहा है। बट कल एसे का पेपर हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 120 to 125 अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर का जो इवैल्यूएशन मेथड था। तो इसको अकॉर्डिंग ही इज डेफिनेटली गेटिंग 120 125। देन जीएस 1 का पेपर देखा मैंने, तो इट्स टोटली अपॉन हिज ओन डोमेन। मतलब एक होता है ना कि आपको खुद से बनाकर लिखने आंसर्स को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लिखा लिखाया बुक से था और छाप देना करके, ऐसा कुछ भी नहीं था आज के पेपर पे। तो आई थिंक वैभव इज गोइंग टू डू रियली वेल। सर दो तीन चीजें और मुझे आपसे बोलनी है कि विद द एंड ऑफ द सेशन हम अभी नोट शेयर करने वाले हैं, हम क्लास नोट शेयर करने वाले हैं। और आदित्य सर का जो लास्ट बैच है जिसमें 7 सीट्स आर लेफ्ट हैं, आई थिंक सर आप भी उसमें कुछ कुछ सेशंस ले रहे हो बच्चों के, राइट? हाँ बेसिकली आई एम टेकिंग वीकली सेशंस या फोर्टनाइट पे, जहाँ पे मैं, क्योंकि मेन तो है डिसिप्लिन जो है वो तो एनीबॉडी कैन मेंटेन। तो इफ यू आर एबल टू मेंटेन द डिसिप्लिन, या एक मेंटर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करा दे रहे हैं, तो बाकी जो आपके प्रिपरेशन और एग्जाम के बीच का जो गैप है उसको कैसे फिल करना है, फॉर दैट आई हैव अ अप्रोच, और जो मैं मतलब कराता हूँ, और वो फोर्टनाइट या वीकली बेसिस पे उसके सेशंस होते रहते हैं मेरे। सर तो लास्ट में ये चीज बोलना है कि अ, अभी तक मैंने जो पूरा इस वेबिनार को फ्रॉम एंड टू टिल नाउ, व्हाट आई हैव लर्न द 8 मंथ स्ट्रैटेजी पार्ट, राइट? जैसे आदित्य सर ने बताया, राइट, 8 मंथ स्ट्रैटेजी पार्ट, देन ही ऑल्सो डिस्कस द important days कि how many days you have to cover, the polity, economy, है ना? He's also telling कि which channel you have to subscribe or learning from different things, right? But one thing I add my personal, or you sir also agree with this part, कि importance of practice and importance of mentor in one aspirant life. Because if you see the trend of a person who have their background under like Akshat Jain, all in rank 2, his father is IPS, his mother is IRS, right? Even the Ria Dabi, if you take the example of that, her sister is Tina Dabi, already in UPSC, right? Already cracked the paper. So you see those aspirants who crack the paper in the very first attempt, they have some kind of mentor in their preparation. They have some kind of background. And those aspirants who are unable to qualify the paper, they failed in the first attempt, they failed in the second attempt, they failed in the third attempt. After that, they crack the paper. Even take the example of Aditya sir, who failed 2 times prelims paper. After that, under your guidance, he able to crack the paper. And he see, and one more thing, sir, ki the value of guru is always above the aspirant level. Ki the way you are telling everyone that you are guiding aspirant is really tremendous job, sir. Thank you so much, sir. And I'm telling you, those aspirants who want to be the part of Aditya sir batch and Ravi sir batch here, taking session regularly, and those who are cracking this paper, trust me, this year today is a mains paper is going on. We hope the lots of aspirant, I think more than 100 or 120, I'm not exact data, I don't have that data, but they are writing mains from the civil Delhi mentorship program. So huge success rate is also there, sir, right?
So there's a 7-8 seat left under the mentorship program. Do register yourself so that all the mentor will connect you personally over there, right? And he explained all the details of the program. So can you will also there. Ravi sir, you want to the something आप बच्चों को बताना चाहते हो तो you can just share these things. हाँ, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, जैसा आपने कहा ना मेंटर का रोल, आई बिलीव जो मेरा रोल रहा है दो जगह पे रहा है। पहला, आपको चीजें कब करनी है, लाइक व्हेन यू हैव टू डू समथिंग एंड हाउ यू हैव टू डू समथिंग। जैसे अभी मैं बहुत सारी क्वेरीज देख रहा हूँ, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, प्रीलिम्स मेंस बोथ हैव अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, मेंस के लिए वी आर सो मच कंफ्यूज क्या करना है क्या करना है, बट आई टेल यू इट्स वेरी सिंपल। सिंपली यू टेक द सिलेबस, break it into different dimensions. I will take one example syllabus का, development and growth, ठीक है? Take growth, break the growth into pieces like jobless growth, growth and poverty, high growth and responsible factors for high growth in India, poor growth, high growth with high inflation, high growth with low information, contribution of women in growth and inclusive growth and so many, ठीक है? अब ये different dimensions हमने growth के, I mean the syllabus के keyword पे बना दिया। Now, if you will look at the PYQs or even in tomorrow's paper, अगर there is a question from growth, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो you should know कि ये सारी चीजें हैं। तो this is the role of the mentor, जो आपको exactly pinpoint करता है कि इतना ही करना है। जैसे I was going through the geography society के papers, तो सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं था मेरे एंड से, बट मैंने ये जरूर बताया था कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डायनेमिक। तो ये करके मत जाना कि ये सोर्स पढ़ा इससे कुछ आने वाला है। यू हैव टू बी वेरी एप्लीकेबल, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा। सेम फॉर द ज्योग्राफी, जो 5 पैरामीटर्स मैंने पढ़ाए थे कि इन 5 पैरामीटर्स को करके जाना है, और हर एक टॉपिक को बहुत माइक्रो लेवल पे समझाया था, ऐसे ऐसे करना है। तो आई थिंक वो आज रिफ्लेक्ट हुआ पेपर में। इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल, आई हैव अ 9 पेज का डॉक्यूमेंट जिसमें हर एक चैप्टर को लेकर के 3-4 क्वेश्चन है कि ये क्यों, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो आई हैव कोडिफाइड एवरीथिंग, और वो आई कैन सी इन द पेपर 1। सर एक चीज और, द सर also writing समाचार मंथन, which is practice of every week. So that is also play important. If any, all the aspirant, I'm saying very logically, very open to everyone. See, if you write, so but today is a mains paper, GS paper 1. Right now, all the aspirant who crack the prelims paper, they are writing GS paper 2 right now. What they are writing the paper. So you need to understand, once you crack the paper, your mains marks is too much important, and that only come when you keep writing the answers, which is extremely important. So for that reason, under mentor, some of the program, I think some of the Samachar Manthan is also there, jahan pe you are writing every week, which enhance your, that's why I always say कि practice is the important thing. वो हिंदी में बोलते हैं ना कि एक पत्थर पे अगर रस्सी बार बार जाएगी तो वहां भी वो ना दाग पड़ जाते हैं, या पानी एक एक बूंद भी पड़ता है तो पत्थर में भी छेद कर देते हैं। तो दैट इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट कि प्रैक्टिस इज समथिंग दैट रियली यू गाइस आर, उसको आप लिख लो, उसको कहीं नोट डाउन कर लो कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू रिफाइन। और पहले दिन किसी का आंसर अच्छा नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर कि अगर फाजिद सर ने भी अगर पहली बार आंसर लिखा होगा, इवन सर यू आल्सो राइटिंग आंसर, even I write the answer first day, we are not, we are writing a very average answer, but when we keep doing the practice over time, keep writing the answer multiple times, और with the help of एक चीज और सर मैं बोल रहा था, which I want to say कि importance of mentor, सर जैसे in Lakshmikant I have there's 100 chapters, so one aspirant who don't have mentor, he or she try to read all the 100 chapter, but a mentor need to intervene in this preparation ki which are the, all the 100 chapters is not important, but those chapter which are important, which has related the prelims, which are so like parliament, preamble, DPSP, fundamental, these are the 4-5 chapter which is important for the prelims, some of the chapter which is important for the mains also. So you need to understand ki which chapter is important, and then only come when you have a right kind of guidance, right kind of a strategy. See, all the aspirants are very open to everyone. बार बार experiment नहीं करना है. We are here, we are learning so many things. Atid sir is there, he make the commitment things. Next time Gaurav sir is also there, we are ready to help you with all the best effort with you, right? You need to put your hands. अगर आप एक कदम चलोगे, हम 100 कदम चलेंगे. आपको चलना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैंने बार बार कमेंट सेक्शन में बोला है, हाथ पकड़ोगे तो लेके चलेंगे.
और रवि सर भी हैं, सुमित सर भी हैं, आयुष सर भी हैं, बहुत सारे मेंटर, आई मीन सजल सर। आप जाके यूट्यूब चेक करो, आप डू द रजिस्ट्रेशन पार्ट, विल कॉल यू, विल डू द थिंग्स 1-to-1 and will crack this paper. I know this is the paper of your dreams. See, all of you, my personal suggestion to you, go and check your today's paper. Were you able to write it? Not. If you're not able to write the answer, you need effort, you need guidance, you need a mentor, you need to practice the things, and that only help when you try to do this. See, एक अटेम्प्ट सेल्फ से कर लिया, 2 अटेम्प्ट सेल्फ से करे, नहीं हो रहा है ना, what next? You need someone. अगर करते रहो ऐसे, how many years you are wasting your time? 24, you are preparing for 24, you will crack the paper in 25. You understand? We are in 23. After 3 years you will crack the become a collector, you will in Lavasna, or you will take the webinar or seminar for say. So success is something, वो मैंने कहीं एक पढ़ा था, success always come from a backdoor. These need to be appreciated, these things. So all of you be ready for it कि सितंबर आ गया, we don't have a time. Don't waste your time now. Just tight your belt, start your preparation. Those who are lazy, just tight your belt and come with us. We're ready to support you. And with this, I think we're going to conclude this part. We're also going to share all the aspirants, those who are in this webinar, will share the atomic notes, flash notes also with you. And I think Ravi sir is also, with you all guys, right? On all the mentor like Sumit sir, Ayush sir, and Sajal sir, right? They all are with you. You need to trust it. You need to believe it. These are the right thing. These are the right platform. Then only you can succeed in the paper. And we have examples. Rank 16, Aditya sir, Pavan Datta, rank 22, Pavan Datta. The first attempt he cracked the paper. Archisa Bhattacharya, rank 404. Doesn't matter you are in the top 50 or not, but you are in that holy list. That really appreciated part. She cracked the paper after 4 attempts, if I'm not wrong. Right? So you need to understand कि खुद से करोगे, nobody will care you कि whether you are cracking the paper, whether your name in the list or not. The only person who will cry, those who name is not in the list, it's you only. So just come with the things. I'm again sharing the this registration link with you, and we'll soon will connect to 1-to-1. And I think anyone who want to ask question with this Ravi sir personally, they can raise your hand, and I'll take your question. Well, I will say if you are ready to give your best, so definitely me and Aditya are always there to help you. Like Aditya quoted कि when there was a situation जब उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, and even I never cared whether it's 4 a.m. or 11 p.m. I was always there. So there used to be a video channel जहाँ पे we used to connect, and I will do my stuff. Like I'll just turn on my camera, I'll just do my stuff. And other people like him, there were more people like another ranker Abhishek was also there, AR 242. So they all used to just sit there and study. Sir, those who are registered in this link, they put yes in the comment section. And sir, I also take a 2-3 question because students are raising hand. Like Soumya Gupta, you can ask your question. Hello. Yes, I'm Soumya. I'm audible to you. Yes, am I audible, sir? Yes, Soumya, please go ahead. Sir, ask your question. actually I want to know the process कि ये सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब किस तरीके से काम करेगा हमारे प्रिपरेशन में, एंड इसका मतलब कैसे हमारा इंटरेक्शन होगा सर के साथ. See, in a brief way, I can explain this part to you. Basically, when you are the part of mentorship, your preparation related to prelims, your preparation related to mains, your preparation related to current affairs, your preparation related to essay, all these things be covered in this part. And one mentor has helping you with all the dimension. You understand this part. Preparation cannot be prepared in a silos, right? Today you are preparing only with the prelims, today you are only preparing with the mains, today you are only preparing with the essay. See, if you see the question paper of this year, all the questions come from the society part. There's many questions from education, then human, the society. The mentor will take you all the way step with you. First, he will help you with the prelim so that at least when you get a chance to write a mains, that day you have to nail it.
those aspirants who are writing mains this year, they have to nail this year, because you never know when you next time you're going to crack the paper or not, right? Sir, So, one more thing. हाँ, Sir, will we get assistance for answer writing and checking thing? Definitely. You just just do the registration, and we'll connect you one-to-one. Okay, sir, done. Thank you. Okay. I think Karthik, please ask your question. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Sir, I am a newcomer to this part of the preparation. Like, what I wanted to ask is that can a newcomer have a chance in this super mentorship program, sir? Like, since Aditya sir told that like no new new reading should be done, like only revision can be done like that during this time. So Karthik, I'm very happy for you, because you are the beginner and you are in the webinar. You take lots of learning from Aditya sir also and Ravi sir also. And I'm very happy. These are the period of your golden type period of your life, right? Because you are just a beginner and you are getting learning from the person who already in the service. He's taking session from the Labasna, right? So you need to understand that there are lots of things, because see, I think it's almost 1.5 hour we are keep on talking, keep up discussing the things with you, right? But you need to understand that in a 1.5 hour we cannot conclude the whole preparation. If I'll start putting a description about GS paper, and it take more than 8 hours. If I'll ask a question, I like take a discussion on GS paper 2, 3, 4, everything. It takes so much time, and there are the different way of doing the things. So just for in a brief, Karthik, just put your registration part. That is also refundable, right? If you are not with the part of this, right? Do the registration. We'll connect a one-to-one, and where we explain each and every part. See, this is the process of preparation. You are preparing for the examination which is held in May 2026. Sorry, 24. 26 May 2024, the day your prelims paper. So you need to understand you are preparing for the way ahead paper, and you will crack the paper in 24 when the final list will be out. You are getting my point. So these are the very good time we have. Just appreciate your time, cherish your time. You're on the right track, right direction. Just come with us and we'll help you with the things. sir, because there is a like lot of self-doubt, sir. Like given the constraint of time, like whether I will be able to cover this part of the syllabus. See, Kartika, one more thing. See, if you solve the mathematic question, whenever you're in class 10, 12, suppose the value of x is given to 2, then you have to put that 2 value, because you have to perform on the given. That is the situation of life. Today is the rainy day, tomorrow is the winter day, then you have a summer day also. You can't back out. Why? Because it's a life. You need to follow with all the phases of your preparation. Sometimes you feel good, sometimes feel you bad, sometimes you're very demotivated. You need to talk someone, you need to go on the reels. That is part of your life. You need to go through with this. So don't assume that there's a lack of time. Increase your hard work. See, only you have negative or you're depressed when you're not doing the activity. When you're doing the activity, then there is no positivity, there is no negativity, only activity. And then work, that dedication, that matter. You are getting my point. So you are not doing activity. What the activity means? You are not studying properly. There's no timetable, no mentor, no guidance. And why all this in doubt? You know, even all the topper, all the aspirant who know, ki Lakshmikant Padni hai, I have to go with the NCERT and all this part, right? But how to do it, what to do it, what not to do it, that is the ultimate matter. So you need to understand this part, right? Just for a brief part, we'll take a one-to-one call. Nadeem, you can ask your doubt, because we are running with time and we'll conclude soon. Yes, Nadeem. Sir, am I audible? Definitely you are audible. Sir, Aditya sir explained the whole strategy for 7 to 8 subjects, and he was just late that so he didn't say anything about CSET. But the thing optional have missed, because optional we have to carry with the subjects I'll take your optional part. See, every aspirant has a different optional. So if Ati sir start talking about each and every option, then the partiality ki, sir, you're talking about social. I just wanna ask, we have to carry with this mains paper, or first we have to complete mains, then we have to go for optional.
See, that card, I think Ravi sir will easily tackle out this part. Key optional, because I think optional will be something which is every aspirant has different strategy and every option has different way to prepare. Like socio has a different, anthro is a different, mathematics is a different, right? So I think that call should be done on one-to-one basis, because after that we'll going to connect you one-to-one. So I think Ravi sir, you agree with this part, right? Yes, I do. So that what I'm saying, ki Nadeem will connect on one-to-one basis, and I think next doubt is like Aditya Mishra, sorry. We can. मुझे भी क्वेश्चन करना है. Hello, sir. Hello. Yes, sir. So my question was, will this mentorship will be sufficient, or I need to go to Delhi for further support like test series, paper checking and all, or I can prepare from home with this mentorship? Excellent question. Aditya sir, when he joined the mentorship program, he is in Patna. He never came to Delhi. Yeah, sir, I'm also from Patna. I'm preparing from Patna itself. I think vibes are matching with both the ranker and the aspirant also. You don't need to come to Delhi. You need, see, online is everything available. You have a hard copy, you have mentorship, you have test series. Only you need to write it. The moment you write us and upload in the portal, things are done. So what about the test series and everything about GS? See, test series can be right in your home and a library, just take in a room. That is solvable purpose. That does not see, when you are dedicated, it hardly matter. Yes. Right. Then Aditya, I think Aditya is right. You are Aditya. Yeah. Thank you, sir. Thanks. Okay. सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. Hello. हेलो. I think we're done with this part. I think we're concluding this part, and again, last I'm sharing the link with you. The last one. Hello. Please. Hello. Please ask your question. Hello. Good afternoon, sir. सर मुझे आदित्य सर से बात करनी है. Okay. We'll connect you on that part, Aditya sir. Sir, I registered sir for the link you sent. Hello. Those who are registered in the link will connect to one-to-one to explain each of everything, right? And we are running this very short of time because we have another meeting and another session with you, with other aspirants, those who are already part of this program, and the class is also going on. So we're running out of time. So I think most of the thing I'll already explain. You understand that everything cannot be solved in a 1.5 or 2 hour session, right? So we need to understand that we'll connect on to one-to-one. We'll discuss that part later. Right, and with all this word, all the very best to you all guys, and thank you so much. You all of guys, you are patiently listening to me, and Aditya sir also. सर क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरे क्वेश्चन? सर मुझे रवि सर से ही पूछना है, जैसे कि मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर चीजों को लेकर के, तो उनसे मुझे जो मेंटरशिप मिल रहा है तो Anjali, I think what I'll do now, I'll connect you on a personal basis, and Ravi sir will also connect you personally basis, right? And then we'll discuss this part, right? So thank you, Ravi sir, and thank you all of you. All the very best to everyone, and thank you.